अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 4 था। हमने कल ये टॉपिक पढ़ा है, एक सच्ची कहानी। इसका अब दूसरा पाठ हम आज पढ़ते हैं। हमने कल यहाँ तक पढ़ा था जब सुबक्तगीन, जो मशहूर फातिह सुल्तान महमूद गजनवी का बाप था, जब वो शिकार खेलने जंगल की तरफ गए तो वहाँ हिरनी और उसके हरनोटे को पकड़ा। तो फिर वो उनको हरनोटे को अपने घोड़े पे ले जा रहा था। खामोशी से पीछे पीछे हिरनी चल रही थी। जब सुबक्तगीन ने पीछे की तरफ हरनोटे को देखा तो वहाँ उन्होंने हिरनी को टिकटिकी बांधे हुए बराबर हिरनी हरनोटे को देख रही थी, अपने बच्चे को देख रही थी। तो सुबक्तगीन ने घोड़ा रोक लिया, हिरनी भी रुक गई। सुबक्तगीन ने गौर से हिरनी के चेहरे पर नजर जमाई, यानी उसको वो देखने लगा। तो उसने महसूस किया कि हिरनी खामोश जबान में, यानी खामोश होते हुए, खामोश रह के वो अपनी जबान से डुबाती आंखों से, यानी उसकी आंखों में आंसू भरे थे, उससे इल्तिजा कर रही थी कि इल्तिजा से मुराद दरखास्त, दरखास्त कर रही थी कि मेरे बच्चे को पकड़ा है, मुझे भी मार दो। यानी आपने मेरे बच्चे को लिया, आप इसको मारेंगे, मुझे भी आप मार दो। अब मेरा इस जंगल में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। बच्चे के बगैर मेरी जिंदगी मेरे लिए वबाल है, यानी मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इस वजह से आप मुझे भी अब मार डालिए। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे अपना बच्चा वापस दे दो। यानी खामोश जबान में हिरनी सुबक्तगीन से ये इल्तिजा कर रही थी कि आप मुझ पे रहम कीजिए, मुझे अपना बच्चा वापस दे दीजिए। सुबक्तगीन को हिरनी के हाल पर रहम आया, उसका दिल नरम हुआ। तो उसने हिरनी के बच्चे को उस घोड़े पे जो वो बंधा हुआ था खोल कर उसको आज़ाद कर दिया। बच्चा बहुत खुशी से, बहुत कलीले बरता हुआ, इन्हें खुशी से बहुत उछल कूद कर वो अपनी माँ के पास पहुंचा, माँ के पास दौड़ा। माँ ने बच्चे को चूमा, चाटा और जंगल की राह ली। यानी उसने अपने बच्चे को प्यार किया और बच्चे को चाटा, बच्चे को चूमा और जंगल का रास्ता लिया। वो मुड़ मुड़ कर सुबक्तगीन की तरफ देख रही थी, यानी वो बच्चे की तरफ देखकर दूसरी नजर सुबक्तगीन की तरफ डालती थी, गोया वो सुबक्तगीन का शुक्रिया अदा कर रही थी। जब सुबक्तगीन घर पहुंचे तो रात को सोया, आराम करने लगा। तो उन्होंने ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत उन्हें नसीब हुई। जो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबक्तगीन से फरमा रहे हैं, सुबक्तगीन आज तुमने हिरनी के बच्चे पर रहम किया, यानी आज आपने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ने तुम्हारे हाल पर रहम फरमाया। यानी इस वजह से हिरनी को आज़ाद छोड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाल पर, यानी तुम्हारी हालत पर रहम फरमाया। तुम्हारा नाम बादशाहों की फिरिश्ते में लिखा गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबक्तगीन को फरमाया कि आपका नाम इस नेकी की वजह से बादशाहों के फिरिस्त में दाखिल किया गया, दर्ज किया गया। लेकिन याद रखो, बादशाह आजमाइश हुआ करती है। आजमाइश से मुराद इम्तिहान, आजमाइश से मुराद इम्तिहान। यानी
امتحان ہوا کرتی ہے، یعنی بادشاہ جب کسی کو ملتی ہے تو اسے آزمایا جاتا ہے. جس طرح تم نے آج ہرنی پر رحم کیا، اسی طرح خدا کی مخلوق پر رحم کرتے رہنا. یعنی جیسے آپ نے اس پہ رحم کیا، اسی طرح آپ جن لوگوں کے بادشاہ بن جائیں گے ان پہ بھی آپ کو رحم کرنا ضروری ہے، رحم کرنا ضروری ہے. تو بچوں، جو سبکتگین نے یعنی خواب دیکھا، خواب میں جو اس کو یہ خوشخبری دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ تھوڑے ہی عرصے میں، عرصہ سے مراد زمانہ، عرصہ زمانہ یعنی ہی تھوڑے ہی زمانے کے بعد سبکتگین بادشاہ بن گیا اور امیر ناصر الدین سبکتگین کے نام سے حکومت کرنے لگا. تو ساتھ ہی یہ اسے کہا گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی رحم کیا کریں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے امیر ناصر الدین سبکتگین کو ملک کی غزنی جو شہر تھا اس کی حکومت